नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 12 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। 1500 छोड़ो, 1 रुपया तक नहीं दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ने गारंटियां पूरी न करने पर घेरी कांग्रेस। कांग्रेस सरकार लोगों को देने वाली नहीं बल्कि उनसे लेने वाली के रूप में काम कर रही है। यहाँ हिमाचल में इन्होंने माता बहनों को 1500 रुपए देने का वादा किया था। आज 23 लाख बहनें आस में बैठी हैं, पर एक को भी 1 रुपया तक नहीं मिला। इन्होंने किसानों से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे, वे 1000 युवाओं को भी रोजगार नहीं दे पाए। ऐसी ही इन्होंने अनेकों वादे किए हैं, गारंटियां दी हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर दीपावली के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रवास के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री ने शनिवार को अपने दिन की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर स्थित भाजपा कार्यालय में दिवाली कार्यकर्ता मिलन समारोह से की। इसके पश्चात मंत्री अनुराग ठाकुर न्यू एरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गए, जहां वे 21वें वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। दोपहर में अनुराग सिंह ठाकुर दिम्मी गए, जहां बास्केटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में खिलाड़ियों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। दिन के अंतिम कार्यक्रम के तौर पर केंद्रीय मंत्री ने समीरपुर में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर बाजार में पहुंचकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। सबसे पहले गांधी चौक से पैदल चलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को दीपावली पर्व की बधाई दी। बाद में भोटा चौक में स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली कार्यकर्ता मिलन समारोह में भी भाग लिया। हिमाचल में होंगे पीएमजीएसवाई के 666 करोड़ के ग्लोबल टेंडर, ठेकेदारों को बड़ा झटका, रेस से बाहर हुई बड़ी फर्में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हिमाचली ठेकेदारों को बड़ा झटका लग सकता है। पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 666 किलोमीटर सड़क के ग्लोबल टेंडर का फैसला किया है। 1 किलोमीटर प्रति करोड़ के हिसाब से सड़क का निर्माण होगा। इसमें प्रदेश के बाहर की फर्में आवेदन कर सकती है और इन आवेदनों के आधार पर उन्हें पीएमजीएसवाई में टेंडर मिल जाएंगे और प्रदेश के ठेकेदारों को दौड़ से बाहर होना पड़ेगा। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) के आधार पर बनने वाली 666 किलोमीटर सड़कों के टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है। विभाग ने इस तकनीक के तहत जो नियम तय किए हैं, उन्हें हिमाचल का कोई भी ठेकेदार पूरा नहीं करता है। विभाग ने एफडीआर तकनीक में इस्तेमाल होने वाली मशीन का होना अनिवार्य कर दिया है। यह मशीन करीब 12 करोड़ रुपए की है और हिमाचल में किसी भी ठेकेदार के पास नहीं है। इसके साथ ही दूसरी शर्त 50 किलोमीटर तक एफडीआर तकनीक से सड़क बनाने का अनुभव भी शर्त में शामिल किया है। इन दोनों शर्तों की वजह से हिमाचल के सभी ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। हालांकि एक अवसर जरूर विभाग की तरफ से खुला छोड़ा गया है कि प्रदेश के ठेकेदार ज्वाइंट वेंचर बनाकर दूसरे राज्यों में एफडीआर से काम कर रही फर्मों के साथ मिलकर प्रदेश में टेंडर ले सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। एचडीएम जर्मन तकनीक से बनेंगी गांव की सड़कें।
फुल डेप्थ रेक्लेमेशन जर्मन तकनीक है। सड़कों की सतह उखाड़े के बाद उसी मलबे से नई सड़क तैयार की जाती है। इस तकनीक के इस्तेमाल से प्रदूषण कम होता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में FDR तकनीक की शुरुआत हुई थी और इसके बाद बिहार और असम में इसका इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में हुआ है। अब PMGSY चरण 3 में पूर्व में बनाई सड़कों के जीर्णोद्धार का काम होना है। हिमाचल में किसी फर्म के पास मशीन नहीं। प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि हिमाचल में कोई भी फर्म ऐसी नहीं है जिसके पास यह मशीन हो। उन्होंने कहा कि कोई फर्म मशीन खरीद भी लेती है तो उसे 50 किलोमीटर सड़क बनाने का अनुभव दिखाना होगा और इस शर्त के साथ ही हिमाचल के सभी ठेकेदार खुद ही बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से प्रदेश के ठेकेदार काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में काम कर रही कंपनियों से उन्हें संपर्क साधना होगा। हिमाचल में उत्तर प्रदेश के मॉडल के आधार पर FDR सड़कों का निर्माण होगा। FDR तकनीक में ग्लोबल टेंडर ही किए जाएंगे। हिमाचल के ठेकेदारों के लिए करीब 2000 किलोमीटर का निर्माण बच रहा है, वे इससे काम चला सकते हैं। दिवाली पर आग से निपटेंगे 1600 कर्मी। अग्निशमन विभाग की 241 गाड़ी तैयार, शिफ्ट में ड्यूटी। दिवाली पर आपदाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में अग्निशमन विभाग ने 751 कर्मचारी व 858 प्रशिक्षित गृह रक्षक तैनात किए हैं। फायर ब्रिगेड और होमगार्ड के जवान 12 से 12 घंटों की शिफ्ट में ड्यूटी देंगे। वहीं आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने प्रदेश भर में करीब 241 गाड़ियां लगाई है। विभाग की ओर गाड़ियों के अलावा शिमला शहर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी हाइड्रेंट भी लगाए हैं। विभाग की ओर से आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का स्टॉक भी उपलब्ध किया है। प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग के 22 फायर स्टेशन और 13 सब फायर स्टेशन बनाए हैं। इसके अलावा दमकल विभाग की 45 चौकियां भी बनाई हैं। शिमला में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए 17 गाड़ियां की ड्यूटी पर लगाई है। शिमला के संजौली, बालूगंज और लक्कड़ बाजार के पास आइस स्केटिंग रिंक में भी पटाखों के स्टॉल के पास फायर ब्रिगेड के जवान तैनात किए हैं। चीफ फायर ऑफिसर महेश कुमार शर्मा ने कहा कि दिवाली के लिए 12 से 12 घंटे की शिफ्ट में जवान ड्यूटी देंगे। नशा मुक्ति केंद्र चिट्टे का अड्डा, पंजाब से पकड़ा गया अमनप्रीत सिंह ऊना के भंजाल में चला रहा था सेंटर। जिला ऊना में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में नशे का कारोबार चलाया जा रहा था। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब हमीरपुर में NIT में MTech छात्र मौत मामले की जांच चली। जांच में पाया गया कि पुलिस गिरफ्त में चल रहे चिट्टा सप्लायर के तार पंजाब से जुड़े हैं। NIT में चिट्टा सप्लाई करने वाला युवक पंजाब के करमपाल के खाते में पैसा ट्रांसफर करता था। पैसा ट्रांसफर होने के बाद करमपाल अमनप्रीत सिंह से चिट्टा लेता था। अमनप्रीत सिंह ऊना के भंजाल में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र का संचालक है। नशा मुक्ति केंद्र में 38 से 40 लोग नशा मुक्ति के लिए भर्ती भी किए गए हैं। हमीरपुर पुलिस ने पंजाब से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा जल्द ही हमीरपुर पहुंचाया जाएगा। पुलिस को चिट्टा तस्करी के मामले में यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दोनों से पूछताछ में मामले से जुड़े और कई नाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में मामले में कई और लोगों की गिरफ्तारियां भी संभव हैं।
बता दें कि 22 अक्टूबर को NIT हमीरपुर में हिलफेयर वार्षिक उत्सव हुआ था। उसी रात संस्थान में विद्यार्थियों ने देर रात तक सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया तथा अगले दिन सुबह एमटेक प्रथम वर्ष का छात्र सुजल शर्मा अपने छात्रावास में मृत मिला था। मामले में बीटेक के 2 छात्रों नशा आपूर्तिकर्ता रजत शर्मा उर्फ गिफ्टी और एक अन्य युवक ईशांत राणा को गिरफ्तार किया गया था। ये चारों आरोपी न्यायालय से पहले पुलिस रिमांड तथा बाद में 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए, लेकिन इसी बीच बीटेक के छात्र वरुण और वर्णित को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जबकि 2 अन्य आरोपी रजत शर्मा और ईशांत राणा न्यायिक हिरासत में रहे। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर डा आकृति शर्मा का कहना है कि नशा तस्करी से जुड़े 2 लोगों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक नशा मुक्ति केंद्र भी चलाता है। पुलिस दोनों से गहन पूछताछ करेगी। डीजीपी को पद से हटाए सरकार। होटल कारोबारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेजी शिकायत। होटल कारोबारी को धमकी देने के मामले में प्रदेश सरकार से डीजीपी को पद से हटाने की मांग उठाई है। पीड़ित कारोबारी निशांत कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मेल के माध्यम से शिकायत भेजकर डीजीपी को पद से हटाने की मांग उठाई है। पीड़ित कारोबारी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों का उच्चतम सम्मान किया जाए और मामले जांच होने तक डीजीपी को पद से हटाया जाए। कारोबारी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसपी कांगड़ा और एसपी शिमला से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित कारोबारी का आरोप है कि संदिग्ध और कथित आरोपी इन दोनों पुलिस अधिकारियों से पद में वरिष्ठ अधिकारी हैं। ऐसे में जब तक कथित आरोपी प्रदेश का डीजीपी रहेगा, तब तक जांच सच्ची और वैध नहीं हो सकती है। पीड़ित कारोबारी ने कहा कि यह संभव नहीं है कि जिस व्यक्ति ने खुद अपराध किया हो वह जांच एजेंसी का प्रमुख बना रहे। पीड़ित कारोबारी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि कानून और न्याय के हित में वर्तमान डीजीपी संजय कुंडू को तुरंत पदमुक्त करे, ताकि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक निष्पक्ष और अप्रभावित स्टेटस रिपोर्ट दायर की जा सके। अब पुलिस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। डीजीपी संजय कुंडू की ओर से शिमला में करवाई गई एफआईआर पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसी एफआईआर में रिवर्स इन्वेस्टिगेशन भी संभव है, यानी सिर्फ डीजीपी ही नहीं बल्कि कारोबारी निशांत शर्मा के आरोप की जांच भी इसी केस में हो सकती है। ऊना में बनेगा प्रदेश का पहला डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। प्रीबिड बैठक के बाद विभाग ने मांगे टेंडर। ऊना में हिमाचल का पहले डेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर जहां टेंडर लगा दिए हैं, वहीं बोलीदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके साथ संवाद भी हो चुका है। इसके लिए प्री बिड बैठक का आयोजन कर लिया है। हिमाचल सरकार व डेनमार्क के साथ इसके लिए MOU साइन हो चुका है। यह ट्रेनिंग सेंटर मुख्य रूप से 3 प्रकार से काम करेगा, जिसमें दूध के लिए मिल्किंग मशीनें लगेगी, वहीं ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और यहां पर मिल्क प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए डेनमार्क अपनी 200 गौएं भी देगा, जिनकी देखभाल रोबोट और आधुनिक मशीनों से की जाएगी। यह प्रोजेक्ट करीब 10 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऊना के बसाल में 44.12 करोड़ की लागत से इंडो-डैनिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार भी 12.92 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
यह डेयरी फार्म आधुनिक मशीनरी और रोबोटिक तकनीक से लैस होगा, जहां गऊओं से दूध निकालने से लेकर साफ सफाई, गोबर उठाना समेत सारे काम रोबोट और मशीनों द्वारा ही किए जाने हैं। सेंटर में रोबोट करेंगे काम। पशुपालन विभाग के निदेशक डा प्रदीप शर्मा ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। इसके लिए बोलीदाताओं के साथ प्री बिड बैठक भी हो चुकी है। यह अपने आप में प्रदेश का पहला हाईटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा, जहां पर मैनुअल नहीं अपितु मशीनरी व रोबोट के माध्यम से काम किया जाएगा। डेनमार्क का लिया जाएगा सहयोग। डेनमार्क सरकार के सहयोग से बनने वाले सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेयरी फार्म में किसान और पशुपालकों को ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध करवाने और दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर डेनमार्क की बाइगरी और तकनीक फर्म से कंसल्टेंट विजिट कर चुके हैं। इस आधुनिक तकनीकों से लैस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को ट्रेनिंग के जरिए नई डेयरी तकनीकों से जोड़ने में खास मदद मिलेगी। यह हिमाचल का पहला हाईटेक डेयरी फार्म होगा, जहां मैनुअल काम के बजाय मैकेनिकल वर्क होगा। यहां गऊओं की साफ सफाई, चारा डालना, दूध निकालना, गोबर हटाना जैसे सारे किसान रोबोटिक्स की मदद से होंगे। दो अलग अलग रिपोर्ट ने उलझाया केस। एनएसजी की रिपोर्ट के बाद स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब पर प्रश्न चिन्ह। शिमला में हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट में हुए धमाके की जांच को लेकर एनएसजी की रिपोर्ट आने के बाद स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा है। जिस स्टेट फोरेंसिक लैब के परिणाम के आधार पर पुलिस ने सैकड़ों मर्डर केस, रेप और पेपर लीक के केस उलझाए, अब उसी स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब की कार्यप्रणाली पर सवाल लगा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह रही होगी कि पुलिस विभाग को ब्लास्ट मामले की जांच के लिए एनएसजी की टीम बुलानी पड़ी। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट में तथ्य और साक्ष्य जुटाने के लिए सीजर मेमो बनाए जाते हैं। क्या एनएसजी की टीम ने सीजर मेमो बनाए हैं या नहीं? ब्लास्ट मामले में दो अलग अलग तरह की रिपोर्ट आने के बाद स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब की छवि भी धूमिल हुई है। स्टेट फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट कुछ और बता रही है और एनएसजी की रिपोर्ट में कुछ और बताया गया है। गौर हो कि गत 18 जुलाई को शाम के समय हिमाचल रसोई नामक रेस्टोरेंट में भीषण धमाका हुआ था। धमाके के कारण माल रोड और मिडल बाजार की कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थी। मामले की जांच के लिए 24 घंटे के भीतर पुलिस टीम ने करीब 1.5 दर्जन साक्ष्य जांच के लिए स्टेट फोरेंसिक लैब में भेजे थे। फोरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट में धमाके की वजह गैस रिसाव बताया गया था, जबकि धमाके कुछ दिनों बाद मामले की जांच करने आई टीम की रिपोर्ट में धमाके का कारण विस्फोटक सामग्री बताया जा रहा है। एनएसजी टीम ने डॉग स्क्वाड से भी प्रभावित क्षेत्र में छानबीन की थी। उठने लगे सवाल। शिमला में हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट में हुए धमाके के मामले में एनएसजी की रिपोर्ट में धमाके का कारण विस्फोटक सामग्री, तो स्टेट फोरेंसिक रिपोर्ट में धमाके का कारण गैस रिसाव बताया गया है। ऐसे में धमाके के साक्ष्य की रिपोर्ट कैसे बदल गई, इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं शिमला में हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट में हुए धमाके के मामले में गैस एजेंसी को बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट में हुए धमाके के मामले में गैस लीक होने पर गैस एजेंसी को भी पेनल्टी लगनी थी। ऑफर के चक्कर में गवा न दें पैसे, त्योहारी सीजन के चलते शातिर लगा सकते हैं चूना, साइबर सेल ने जारी किया अलर्ट। दीपावली के त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑफर की बहार आई हुई है।
त्योहारों में बड़ी छूट के चक्कर में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रमुखता दे रहे हैं। लोगों के इस मूड को भांपते हुए कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर दे रही हैं। कहीं एक सामान की खरीद पर 60 से 70% तक की छूट का ऑफर दिया जा रहे हैं, तो कहीं महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने के लिए 0 ब्याज दर पर कर्ज देने का ऑफर। ऐसे किसी भी बम्पर ऑफर पर क्लिक करते समय ग्राहकों को बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ऑफर कोई ठगी का लिंक हो और इस पर क्लिक करते ही शातिर आपके बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं। इन दिनों ग्राहकों को लूटने के लिए शातिरों ने नए नए तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इनमें असली नकली की पहचान करना मुश्किल हो गया है। कई बार फर्जी बाड़ा करने के लिए असली कंपनी के रूप रंग और डिजाइन की वेबसाइट भी बना दी जाती है। इन पर क्लिक करते ही आपकी सारी गोपनीय जानकारी शातिरों के पास पहुंच जाती है। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने भी अलर्ट जारी किया है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि दीपावली के त्योहारी सीजन में किसी भी कंपनी का ऑफर स्वीकार करने से पहले कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट की अवश्य जांच कर लें। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी यदि कुछ शंका हो तो कंपनी के आसपास की शाखा या शोरूम पर जाकर ऑनलाइन बाजार के लिए दिए जा रहे ऑफर की जानकारी जरूर लें। इससे ऑनलाइन और ऑफलाइन बाजार के दामों में आ रहे अंतर और फायदे के बारे में बेहतर जानकारी भी मिल जाएगी। दिवाली पर यात्रियों को आने जाने की नहीं होगी परेशानी, एचआरटीसी चलाएगा 165 अतिरिक्त बसें। हिमाचल प्रदेश में दीपों का त्योहार दिवाली के खास मौके पर जहां बाजारों में रौनक लौट आई है, वहीं हिमाचल पथ परिवहन विभाग ने भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। इस बार सोमवार को वापसी है तो बसों की दिक्कत नहीं होगी। एचआरटीसी ने लोगों की सुविधा के लिए दिवाली से एक दिन पहले शनिवार और दिवाली के अगले दिन सोमवार को एचआरटीसी करीब 165 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मना सकें, इसके लिए अतिरिक्त सेवाएं संचालित होंगी। दिवाली के पर्व को देखते हुए एचआरटीसी डिपो प्रबंधन द्वारा बिलासपुर बस अड्डे से बद्दी व चंडीगढ़ रूट के लिए 10 बसों का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा अगर त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों का भी प्रबंध किया जाएगा। एचआरटीसी डिपो बिलासपुर के यातायात प्रबंधक विनोद कुमार ने बताया कि दिवाली के खास मौके पर बद्दी, नालागढ़ व चंडीगढ़ आने जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, जिसे देखते हुए एचआरटीसी की 10 अतिरिक्त बसों का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 नवंबर को बिलासपुर से चंडीगढ़ रूट पर 4 बसों व 11 नवंबर को 3 अतिरिक्त बसों को लगाया गया है, जबकि बिलासपुर से बद्दी रूट पर 10 नवंबर को 2 बसें और 11 नवंबर को 1 अतिरिक्त बस लगाई गई है। इसके अलावा इन रूटों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने पर एचआरटीसी प्रबंधन और अधिक बसों की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा दिवाली के दिन रूट क्लब किए जाएंगे। लंबी दूरी के रूटों दिल्ली, चंडीगढ़ और हरिद्वार के लिए रात्रि सेवा भी चलाई जाएगी। साधारण बसों के अतिरिक्त यात्रियों की मांग के अनुरूप एक वोल्वो बस भी चलाई जाएगी। शनिवार को शिमला से कुल्लू मनाली, कांगड़ा, पालमपुर, पठानकोट, बैजनाथ, धर्मशाला, नगरोटा, ऊना, हमीरपुर के लिए अतिरिक्त बसें संचालित की जाएंगी। वहीं यातायात प्रबंधक विनोद कुमार ने बताया कि त्योहारों के दौरान अक्सर देखने को मिलता है
कि लोगों को अन्य राज्यों से अपने घरों को आने व दिवाली त्योहार के उपरांत वापस लौटने के प्रति यातायात सुविधा उपलब्ध न होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्यपाल ने किया लवी मेले का शुभारंभ, बोले यह मेला अनेकों संस्कृतियों का है मिलन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला जिले के रामपुर बुशहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि लवी एक व्यावसायिक मेले के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि लवी मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व है और यह व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी समृद्ध परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यह मेला अनेकों संस्कृतियों का मिलन है। विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दल एक ही मंच पर देश की विविध संस्कृति दर्शाते हुए अनेकता में एकता के मंत्र का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही वर्ष 1985 में रामपुर लवी मेले को अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का दर्जा दिया गया था। उन्होंने मां भीमा काली से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। राज्यपाल ने लवी मेले की समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए आयोजकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मेले में प्रदर्शित ऊनी वस्त्र, सूखे मेवे और अन्य पारंपरिक शिल्प और उत्पाद अद्वितीय हैं। मेले मने पारंपरिक कारीगरों और किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी राज्यों के स्थापना दिवस को राजभवन में आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों में आपसी प्रेम व सौहार्द की भावना को बढ़ाकर देश को एकता के सूत्र में पिरोया जा सके। राज्यपाल ने इससे पूर्व विभिन्न विभागों द्वारा मेला मैदान में लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया तथा इनमें गहरी रुचि दिखाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने मेला समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 2023 के लिए बनाए गए वीडियो टीजर का अनावरण भी किया। शाबाश! साइक्लिस्ट सचिन भारद्वाज ने बनाया रिकॉर्ड, 5 घंटे में पूरा किया 78 किलोमीटर का सफर। साइकिल के दम पर न सिर्फ बिलासपुर बल्कि साथ लगते जिलों को नापने वाले सचिन भारद्वाज नित नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगे हैं। बिलासपुर की सप्तधारों को नापने वाले सचिन ने अभी तक 5 धारों का साइकिल पर भ्रमण कर चुके सचिन ने हाल ही में नए 4 लेन पर अपनी साइकिल लेकर कैंची मोड़ तक गए, फिर उन्होंने पुराने बनेर पंजपीरी रोड से वापसी की। कुल 78 किलोमीटर का सफर इन्होंने 5 घंटे में पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान के सफर की अनुभव को साझा करते हुए सचिन ने बताया कि पुरानी सड़क पर अब वीरानी छाई है। नए रोड का निर्माण होने से भले ही लोगों को सुविधा मिली हो, लेकिन सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। उम्मीद छोड़ चुके छोटे मोटे दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर पलायन कर चुके हैं। गौर हो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने सचिन जीवन के 50वें बसंत देखने के नजदीक हैं। बावजूद इनके हौसले उन युवाओं के लिए जरूरी हैं, जो कि नशे की गिरफ्त में हैं। दिवाली पर घर लौट रहे बाप बेटे पर जानलेवा हमला, डंडों और पत्थरों से तोड़े गाड़ी के शीशे। जवाली विधानसभा क्षेत्र के तहत डुग्गी गांव राकेश कुमार, उनके बेटे तथा ड्राइवर अंकुर पर गारन में देर रात चंबा से आते समय शरारती तत्वों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। राकेश कुमार पुत्र सुजान सिंह गांव डुग्गी ने बताया कि वह 9 नवंबर को अपने बेटे, जो कि राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज चंबा में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है,
को दिवाली की छुट्टियां होने पर उसे लेने अपने ड्राइवर के साथ लेने गए थे। वापसी पर जसूर के आगे गनोह सफेदा मोड़ पर लगभग 10 युवा शरारती तत्वों ने डंडों, तलवारों, पत्थरों से उनकी गाड़ी को रोका और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान एक सफेद रंग की पंजाब नंबर वर्ना गाड़ी ने उनका पीछा किया और राजा का तालाब बाजार में उनकी गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान वह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। राकेश कुमार ने कहा कि वे काफी डर गए थे और इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना ज्वाली में शिकायत की, जिसे पुलिस चौकी रेहन फॉरवर्ड किया गया है। एसपी अशोक रत्न ने बताया कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसकी तफ्तीश के दौरान मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेंगे। सर्दी की पहली बारिश और बर्फबारी से शीतलहर की चपेट में आया हिमाचल, सफेद हुए पहाड़। छोटी दीपावली पर किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। बीती रात को पर्यटक स्थल छितकुल में जहां 3 इंच के करीब बर्फ दर्ज की गई, वहीं किन्नौर के आसरंग, नेसंग, चारंग आदि आबादी वाले क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। इसी तरह मध्यम व निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। किन्नौर जिला में जाड़े का महीना शुरू होने से पहले हुई बर्फबारी के कारण समूचे जिला में अभी से ही ठंड शुरू हो गई है। लोग अभी से ही लू का सहारा लेने लगे हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।